तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, तो एरर क्या होती है? एरर समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है कि एरर को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गलती कहीं हो रही है तो उस गलती को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि एरर कभी भी खत्म नहीं करी जा सकती। क्यों? कॉज ये है कि जैसे मान लो हम एक स्केल लेते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारे स्केल है। अब स्केल का मतलब इट मीन्स क्या, वो जो नापते नहीं है स्केल से हम लेके कुछ यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, चलो मान लो कि ये स्केल डिवाइड है ऐसे, चलो मान लो ये स्केल को हमने पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है। ठीक, स्केल को देख के हमें ये लगता है कि हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन जरा इस स्केल को पकड़ के यहां से मान लो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इस स्केल को पकड़ लो, यहां से उठा के इस स्केल को जूम करो। जब आप स्केल को जूम कर रहे होंगे तो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है जूम करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब जूम करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मान लो चलो इस वाला ये जो सेपरेशन लिया है हमने, इसको चलो मान लो अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि इसको हम काट दें, फिर से इसे हमने और थिन कर दिया, इसको हमने थिन करके इतना थिन बना दिया, मान लो इतना बना दिया। ठीक है, या फिर से इसको हमने पतला कर दिया, पतला करके इतना बना दिया। फिर से जैसे इसे उठा के हम जूम करेंगे, जैसे ही जूम कर लेंगे ये फिर से बड़ा हो जाएगा। अब हो सकता है ज़्यादा जूम करने पे ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब ऐसा करते रहेंगे, बार बार इसे जूम करते रहेंगे, जूम करते रहेंगे, एरर खत्म ही नहीं होगी। मतलब एरर को हम खत्म नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है कि स्केल जो आप देखते हैं कि स्केल में सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होती नहीं है। ठीक है, स्केल में हम एरर को खत्म कर ही नहीं सकते। ये सबसे पहली बात होगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि एरर को तो चलो अभी हम बाद में समझेंगे एरर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट को हम हिंदी में अल्पतमांक कहते हैं। अब अल्पतमांक का मीन क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि वो छोटी से छोटी वैल्यू, ठीक है, वो छोटी से कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, जिससे हम मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो जिससे हम मापन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? यंत्र। कोई भी यंत्र ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो जिससे हम मेजरमेंट करेंगे। और वो उस मेजरमेंट करने के लिए हम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट, कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जो सबसे छोटा सा छोटा मान होगा, ठीक है, कौन सा? छोटा से छोटा जो हम मान ले सकते हैं, जो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। जैसे मान लो क्या ले लिया, 0.1 या फिर, ठीक है, 0.001 या फिर एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब ये है। अब हम बात करेंगे उसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है। ठीक है, चलो पहले नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, इरेज करें। चलो देखो, तो अब हम डिस्कशन करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम, हेडिंग लगेगी एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन है क्या? एक्यूरेसी का मतलब ये है, ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब ये है कि कोई चीज कितनी ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या है? परिशुद्धता एंड यथार्थता। ठीक है, चलो, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो देखो एक्यूरेट क्या होती है, समझो जैसे मान लो अगर इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया,
हम सेना कमांडर ले रहे हैं, मतलब कुछ बहुत सारे सैनिक ले रहे हैं। मान लो एक टारगेट है, केस नंबर फर्स्ट, देखो जैसे मान लो ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट में ये टारगेट है, टारगेट पे हम क्या ले रहे हैं, छोटे छोटे सैनिक ले रहे हैं। मान लो ये फर्स्ट सैनिक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स मान लो यहां कहीं ले लेते हैं। ये जो डॉट से दिखाए हैं हमने, ये दिखाए हैं सोल्जर्स, सैनिक। चलो सैनिक ले लिए, और ये जो ब्लैक डॉट है बीच में, चलो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, इस डॉट को। ये जो डॉट हमारा ऐसे है, रेड कलर से दिखाते हैं, डॉट हमारा टारगेट है, रेड वाला डॉट हमारा क्या है, टारगेट। अब इस पे हमें टारगेट करना है। अब टारगेट करना है तो देखो ध्यान से, ये जो सैनिक है ये यहां टारगेट कर रहे हैं। अब देखो इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखो कि हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से, हो सकता है एक दूसरे को क्या है, क्लोज है, ठीक है। मतलब ये क्या है, अभी तो देखो ध्यान से, ये वाले में जरूरी नहीं है, अगर सोचो ये बंदूक से निशाना लगा रहे हैं, मान लो गोली से फायर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो गोली है वो टारगेट पे लग जाए, सभी की गोली टारगेट पे लगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये सबसे पहली बात तो निम्न परिशुद्ध है, निम्न परिशुद्ध एंड निम्न यथार्थ। एक तो सबसे पहली बात तो अगर हम यथार्थ की बात करें तो यथार्थ क्या है, ये एक्यूरेट कम है, ठीक है, परिशुद्ध कम है, तो परिशुद्ध को हम क्या यूज करेंगे, प्रिसीशन कम है, ठीक है। और यहां पर यथार्थ तो यथार्थ कम है, इट मींस ये वाली जो वैल्यू है, एक तो प्रिसीशन कम है, दूसरी चीज एक्यूरेट भी कम है। अभी समझाएंगे एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्यूरेसी का मतलब ये है, अगर हम एक्यूरेट देखें यहां पे, इधर देख लेते हैं कि एक्यूरेट क्या है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, यथार्थ। तो यथार्थ क्या है, यथार्थ का मतलब क्या है कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब हम जो टारगेट है, टारगेट के कितने क्लोज हैं, ठीक है, जो टारगेट है, टारगेट के कितना क्लोज है, कितना पास है, जितना पास होंगे टारगेट के जितना पास होंगे वही चीज हमारी क्या बनेगी, यथार्थ वैल्यू, ठीक है, यथार्थ। इसी तरह जब भी टारगेट, इसके बाद जब हम मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट में हमारा टारगेट क्या होगा, मेजरमेंट में हमारा टारगेट होगा ट्रू वैल्यू, ठीक है, मतलब वास्तविक मान। अब हम देखेंगे वास्तविक मान क्या होता है, तो उसके जितना हम क्लोज होंगे वही चीज हमारी क्या बनेगी, एक्यूरेसी। चलो ये केस नंबर 1 हुआ। अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, तो अगर हम केस नंबर 2 देख रहे हैं तो केस नंबर 2 में मान लो ये टारगेट हमारा वैसा ही, थोड़ा फिगर्स छोटे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिसीशन को हम पी से दिखा देंगे, एक्यूरेसी को हम क्या दिखा देंगे, ए से, ठीक है। चलो ध्यान से, मान लो ये हमारा टारगेट है। अब की बार क्या करते हैं, इन सभी को हम एक जगह पर कंबिशन करवा देते हैं। चलो ये मान लो एक जगह पे हो गया, ठीक है, ब्लैक वाले जितने शोल्डर्स हैं सब एक जगह हो गए। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये एक तो चीज है, ये प्रिसीशन ज्यादा है, परिशुद्ध है, मतलब किसी ना किसी की गोली लग जाएगी इसको, किसी की तो लगेगी, ठीक है। अब किसी ना किसी की गोली लग जाएगी इसको। तो अगर हम देखें, निम्न को क्या हम बोलते हैं, लो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो लो, यहां पर हमारा प्रिसीशन है, प्रिसीशन लो है कि हाई है, सोचो, प्रिसीशन हाई है, ठीक है, प्रिसीशन क्या है, हाई, क्या प्रिसीशन, मतलब ये जो वैल्यू है वो परिशुद्ध ज्यादा है, मतलब किसी ना किसी की गोली तो लगेगी इसको। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये वाली वैल्यू एक्यूरेसी में देखें, एक्यूरेट का मामला देख रहे हैं, तो एक्यूरेट क्या है, ये लो है, क्योंकि ये टारगेट के ज्यादा क्लोज नहीं है,
टारगेट के अगर ये क्लोज होते तो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, केस नंबर ये क्या हो गया सेकंड। अगला हम देखें केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करते हैं, अब की बार इनको हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन दूर दूर कर देते हैं। ये टारगेट है हमारा, ठीक है। अब की बार शोल्डर्स को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मान लो यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, 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 क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो यहां पर देखो, यहां पर लो क्या है, ठीक है, लो बोले या फिर लीस्ट बोल दें। यहां पर देखिए लीस्ट क्या है, तो लीस्ट यहां हम हमारा प्रिसीशन है कि एक्यूरेसी है, जाहिर सी बात है। अब देखो ये टारगेट के एक तो क्लोज है, ठीक है, टारगेट का क्लोज है, तो यहां हमारा जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाई क्या है, हाई क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, हाई, और प्रिसीशन हमारा क्या है, लीस्ट। प्रिसीशन लीस्ट है ना, क्योंकि ये ग्रुपिंग में नहीं है, तो ग्रुपिंग में होते तो ज्यादा चांसेस थे प्रिसीशन के, ठीक है, परिशुद्धता के, सॉरी प्रिसीशन मतलब क्या, परिशुद्धता के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या ले रहे हैं, फोर्थ वाले में मान लो इनको हम एकदम क्लोज कर देते हैं। सोचो केस नंबर 4 है, ये हमारा टारगेट है, मान लो बीच वाला, चलो देखो, तो ये क्या है, मान लो ये टारगेट है हमारा, और यहां पर हम इन शोल्डर्स को पास कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 शोल्डर्स हैं, इनको हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये हाई एक्यूरेट भी है, हाई एक्यूरेट भी है और हाई प्रिसीशन भी है, ठीक है, मतलब ज्यादा परिशुद्ध भी है और ज्यादा यथार्थ भी है। मतलब समझ में आ रहा है कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी वो होती है कि हम जो हमारी जो रियल वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू है, या फिर जो हमारा टारगेट है, ठीक है। यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी ये होती है कि हम रियल वैल्यू के कितना क्लोज हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यथार्थता। चलो नोट करो, चलो, तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन हम समझ गए हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी हमारी एक्यूरेसी है कि कोई भी चीज यथार्थ कैसे होती है। एक्यूरेट का मतलब ये है कि वो जो ट्रू वैल्यू है, मतलब जो टारगेट है हमारा, उससे क्या कितने क्लोज है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेट है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं, हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है ट्रू वैल्यू के बारे में। ट्रू वैल्यू, चाहे ट्रू वैल्यू बोलो या फिर इसको आप बोल सकते हैं रियल वैल्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो कोई भी चीज रियल वैल्यू की अगर हम बात करें तो रियल वैल्यू हमें कैसे पता चलती है। देखो रियल वैल्यू में को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू पे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू 2 टाइप की होंगी, ठीक है, मान यहां वाले जो होंगे, एक होगा रियल वैल्यू। सबसे पहले मेजर्ड की बात करते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू का मीन होगा कि इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। और अगली वाली जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इसको हम बोलते हैं वास्तविक मान। अब ये जो वैल्यू है हमारी, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, तो यार मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी यंत्र है, उससे हम जो मापन कर रहे हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मेजर करी जाएगी, नापी जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू, मतलब प्रेक्षित मान। फिर अगली बात करते हैं हम ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो देखो ट्रू वैल्यू समझने के लिए हम मान लो मेजर्ड वैल्यू को हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम नापा, सेकंड टाइम नापा, तो मेजर्ड वैल्यू को हम किससे दिखाते हैं, ए से, ठीक है, ए से हम इसे डिनोट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया तो A1 A2 A3। एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखी होगी कि अगर हम कोई चीज तौलने बैठते हैं
तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बार जैसे 1 kg हमने पहली बार मेजर किया तो ज़रूरी नहीं है वो अगली बार 1 kg आए, उससे कम भी हो सकता है थोड़ा सा, या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू रीडिंग शो कर सकता है। तो इसलिए अगर ट्रू वैल्यू बतानी है, किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू बतानी है, तो आप एक काम करिए कि जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, मान लो उसका हम क्या ले लेते हैं, मीन। क्या ले लेते हैं, मीन। क्या बोलते हैं, माध्य। क्या ले लेते हैं, माध्य। तो माध्य लेंगे तो देखो जैसे मान लो A1 A2 A3, ठीक है, प्लस डॉट 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 कितना, AN डिवाइडेड बाई N। मतलब जिस चीज को जितनी ज्यादा बार मेजर करके उसका मीन लेंगे, वैल्यू उतनी ज्यादा रियल होगी। रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम किसी चीज को बार बार नापेंगे, उसका क्या ले लेंगे, मीन, मतलब माध्य ले लेंगे। ठीक है, मीन ले लेंगे तो बस हमारी एक्यूरेट वैल्यू निकल आएगी। अब देखो मीन लेने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1 किलो का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 1 किलो को हम 1000 बार नाप लेंगे। 1000 बार नापा, एक ने 1 लाख बार नाप लिया, तो जो 1 किलो का मेजरमेंट किया है 1 kg का, जिसने 1000 टाइम नापा है, मतलब 1000 बार मेजरमेंट लिया है, उसका मेजरमेंट ज्यादा क्लियर आने वाला है, उसकी वैल्यू ज्यादा ट्रू होगी इस वाले से, क्योंकि जिसने 100 बार नापा है, 100 बार वाले से 1000 वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो मतलब हम जितने ज्यादा बार मेजरमेंट लेंगे, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर इस फॉर्मूले को हम लिखना चाहें तो हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ए मीन, ए से दिखाएंगे वैसे हम, ठीक है, समीशन, देखो यहां से क्या कर सकते हैं, 1/n को हमने बाहर कर लिया, समीशन, ठीक है, चाहे तो आप इसे सिग्मा बोल सकते हैं, और यहां पर रखते हैं a और यहां रख देते हैं i, ठीक है, और i को हम वेरी करवा देते हैं 0 से कहां तक, n तक। ठीक है, अब 0 से लेके n तक की वैल्यू को टप कर देंगे। ठीक है, I1 I2 I3 I4 डॉट 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 IN तक। ठीक है, कंफर्म हुआ कि एक चीज याद रखना कि जितने ज्यादा बार मेजरमेंट लेंगे, मोर मेजरमेंट more accurate value, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी होगी, मतलब यथार्थता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसका मीन लेने के बाद अगर उसका जब हम मीन लेंगे, ठीक है, तो मीन लेने के बाद हमें हमारे पास क्या मिलने वाला है, जैसे हम मीन ले लेंगे, उसका मतलब माध्य ले लेंगे, तो यहां पर हमारी क्या आएगी, ट्रू वैल्यू। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ट्रू वैल्यू निकालने का। ठीक है, क्योंकि हम चाहे जितना ज्यादा मेजरमेंट ले लें, हम बार बार मेजरमेंट करते रहेंगे, लेकिन हमारी वैल्यू ट्रू नहीं होगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ट्रू वैल्यू हम जितने ज्यादा बार मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी ज्यादा बार उसको हम तोल लेंगे, वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो हमारी ट्रू वैल्यू होगी, जिसको हम रियल वैल्यू के नाम से जानते हैं, वास्तविक मान। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करें। चलो नोट हो गया, चलो डिस्कशन करते हैं एरर के बारे में। तो हेडिंग लगेगी त्रुटि, एरर। अब देखो ध्यान से, एरर क्या होता है। तो मेजरमेंट में जितनी अनसर्टेनिटी रह जाती है, मतलब अनिश्चितता रह जाती है, मतलब कोई चीज कितना ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, देखो किसी भी चीज में जितनी ज्यादा एरर होगी, एरर का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा वो अनसर्टेन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितनी ज्यादा उसमें अशुद्धि रह गई है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, माप में जितनी अनिश्चितता हो रही है, अनसर्टेनिटी हो रही है, उसी को चीज को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, एरर क्या है कि अगर किसी चीज में का मेजरमेंट ले, मेजरमेंट ले, क्या करें, मापन करें, और मापन में कितनी अनिश्चितता रह जाती है, अनसर्टेनिटी। कितनी ज्यादा अनिश्चितता रह जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरर। या फिर आप इस एरर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान,
वास्तविक मान नेगेटिव प्रेक्षित मान, ठीक है, मतलब मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान। अगर मैं एग्जैक्टली समझाऊं, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यही चीज हमारी क्या बनाएगी, एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रुटि। अब देखो गौर से, त्रुटि को समझना है। जैसे मान लो कि किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू जो हमारी है, मान लो मेजर कर रहे हैं, वो 20 kg है, 20 kg है, और इसमें जो एरर हुआ है मान लो वो हो गया 0.5 मान लो kg का होगा, मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो कि 0.5 kg का हमने एरर कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19.5 kg, ठीक है। यहाँ पर जो एरर है हमारा, एरर क्या हुआ, ठीक है, 0 पॉइंट मतलब जो मेजर्ड वैल्यू हमने मान लो 19.5 ली है, 19.5 kg हमने मेजर किया, ठीक है, मतलब हमने कितने का एरर किया है, तो यहाँ से कितना एरर किया है, 0.5 kg का एरर किया है। वैसे इतना ज़्यादा एरर होगा नहीं है, एरर बहुत कम होता है, ठीक है, एरर 0.5 kg का हुआ। हो सकता है यार हम ज़्यादा भी मेजर कर सकते थे, सोचो अगर ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली मान लो अभी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है ये, ठीक है, और हो सकता है कि यही एरर हमारा ऐसा हो, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है, 20 kg, लेकिन हमने मेजर कर दिया कितना, 20.5 kg, तो अब हमारा जो मेजरमेंट आया, वो एरर आया, वो नेगेटिव 0.5 kg का एरर हुआ है, ठीक है। अब देखो गौर से कि एरर यहां से क्या पता चलता है कि जो एरर होगा, जो त्रुटि होगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। एरर चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, सिंपल, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगी, एरर हमेशा ऐड होती है, गलती हमेशा जुड़ती है, समझो ध्यान से, गलती क्या होती है, एरर हमेशा जुड़ती है, ये चीज का ध्यान रखें। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, चलो हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, कि कितने टाइप से की एरर हो सकती है। चलो तो एरर की हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, त्रुटि का वर्गीकरण। अब देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एरर का, एरर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, देखो एरर कैसे कैसे हो सकती है। एरर सबसे पहले जो त्रुटि है, त्रुटि मतलब क्या होती है, गलती, ठीक है। एरर कैसे कैसे हो सकती है, हो सकता है कि वो जो एरर है क्लासिफाई कर रहे हैं, हो सकता है वो एरर हो सिस्टमैटिक हो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध त्रुटि। हो सकता है वो एरर, मतलब ये सिस्टमैटिक एरर है, हो सकता है कि वो एरर रैंडम हो, अचानक हो गई हो, रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, और सबसे लास्ट में अगर हम देख रहे हैं रैंडम एरर के बाद, हो सकता है कि वो एरर हमारी ग्रॉस एरर हो, ग्रॉस एरर, इसको हम बोलते हैं स्थूल त्रुटि, ठीक है। मतलब एरर कैसी कैसी हो सकती है, तीन टाइप की एरर है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, दूसरी क्या है, रैंडम एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी हो सकती है ग्रॉस एरर, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्थूल त्रुटि। हमें सबसे ज्यादा, मतलब अभी देखो जो डिस्कशन हमारा मेन है, ये तो हम जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मेन एरर हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर,
परसेंटेज एरर, इन सब की बात करेंगे। बाकी तो सब ऐसे ओरल जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर कैसे कैसे हो सकती है? हो सकता है कि एरर किसकी वजह से हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, एरर हो। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम क्या बोलते हैं? यंत्रगत त्रुटि। और हो सकता है वो एरर हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारक की वजह से एरर हो, बाह्य कारक के कारण त्रुटि हो। और हो सकता है वो जो एरर है हमारा, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, मतलब बाह्य कारक के कारण त्रुटि हो, या फिर हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, या फिर हो सकता है कि वो वाली जो एरर है वो हमारी एरर किसकी वजह से हो, मतलब पहली चीज तो हो गई है एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई है। फिर हो सकता है कि जो एरर है वो किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से हुई है, ठीक है, कि मतलब सोचो एक्सटर्नल कॉज जैसे प्रेशर वेशर कहीं का हो गया, अब प्रेशर कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से एरर आ गई। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो सोचो कोई मशीन है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को अगर हम समझ जाएं तो सबसे पहले जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है हमारी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? जैसे मालूम तराजू लेके बैठे हैं, तो तराजू में अगर सोचो एक पलड़ा भारी है, एक क्या है थोड़ा सा वीक है, तो जो एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सिंपल। अब फायदा किसका होता है? डिपेंड करता है किस तरफ का पलड़ा भारी है, ठीक है, जो हमने पलड़ा यूज किया है वो किस तरफ का भारी है, ये डिपेंड करता है। तो इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल की वजह से हो सकता है कि एक्सटर्नल कॉज की वजह से और हो सकता है कि यहां का जो एरर है अगला वो कौन सा हो? पर्सनल एरर हो, पर्सनल एरर, हाँ। या फिर इसी को हम बोल देते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है, कि मतलब ये पर्सनल एरर का मतलब क्या है, ठीक है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता के कारण त्रुटि, अपूर्णता के कारण त्रुटि। अब जैसे मान लो आप मेजरमेंट करने बैठे हैं, आप कोई चीज मेजरमेंट कर रहे हैं, आप पहली बार मेजरमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलत कर देंगे। अब मेजरमेंट गलत करने के पीछे कॉज क्या है कि हो सकता है कि जैसे आप कोई भी चीज तौल रहे हैं, अब तौल रहे हैं तो हो सकता है किसी को ज्यादा दे सकते हैं, फिर किसी को कम दे सकते हैं, कॉजेज ज्यादा है, पर्सनल एरर है वो। इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ तो इंस्ट्रूमेंटल, बाह्य कारक की वजह से हुआ है, मतलब कोई एक्सटर्नल कॉज की वजह से हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कहीं का प्रेशर वेशर ज्यादा है, कहीं क्या है, कहीं रखने वखने की जगह वगह नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से एरर वेरर हो गया, जो भी है। पर्सनल एरर क्या है कि कोई इम्परफेक्शन है, उसकी वजह से जो एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। चलो ठीक है, ये ओरल रहा, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, इरेज करें। चलो अब समझते हैं हम रैंडम एरर के बारे में, ठीक है, कि रैंडम एरर क्या होती है, समझो ध्यान से। तो हेडिंग लगेगी रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होगा? त्रुटि, ठीक है। अब देखो गौर से कि रैंडम एरर समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर सबसे पहली बात है कि इनका कोई कॉज मतलब कारण डिटरमाइन नहीं होता, नॉट डिटरमाइन, मतलब किस कारण से ये एरर हो रहा है ये किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो करंट मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर में जो एरर आ रहा है, करंट में जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ कॉज थोड़े ना बता सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अब सोचो किस वजह से करंट घट रहा है बढ़ रहा है, ये थोड़े ना बता पाएंगे, ठीक है, कि मतलब ये एरर किसकी वजह से हो रहा है, रैंडम एरर है, ठीक है। रैंडम एरर में अगर देखो हम गॉस लॉ की हेल्प लें, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ आया था, इससे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ, देखो ऐसे वाले एरर में क्या है, अगर इसको हम एन टाइम मेजर करें, मतलब एन टाइम मापे, तो जो एरर होगा, समझो ध्यान से, जो एरर होगा
वो 1/n टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। एरर जो होगा, जो त्रुटि होगी, वो 1/n टाइम कम हो जाएगी। तो यार अगर हम गॉस लॉ का ग्राफ देखें तो मान लो अगर हम ग्राफ किसके बना रहे हैं, x और मान लो n मान लो हमारा कोई मेजरमेंट है, इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि जितने ज्यादा बार हम मेजरमेंट लेंगे x नेगेटिव x, ठीक है, या फिर x डैश बोल सकते हैं, ठीक है, x डैश, तो इधर वाला नेगेटिव होगा, उधर वाला पॉजिटिव होगा। इससे ये पता चल रहा है कि जितने बार हम मेजरमेंट लेंगे ये एरर उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, रैंडम एरर। ठीक है, अगली चीज है, ठीक है, रैंडम एरर समझ में आया, ग्राफ इसका ये वाला दिख रहा है। अगला है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, अब ये कौन सी एरर होती है? ग्रॉस एरर को हम बोलते हैं स्थूल त्रुटि। कौन सी? स्थूल वाली। तो ग्रॉस एरर हमारी होती है, ग्रॉस एरर को समझने के लिए हम क्या समझते हैं कि ये वाली अगर हम एकाग्रता में कमी करते हैं, ठीक है, एकाग्रता में कमी करते हैं, मतलब कभी कभी देखा होगा ना कि तौल इधर रहे हैं, देख दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो मतलब सोचो अगर हम ज़्यादा एकाग्र नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है, कहीं मेजरमेंट कर रहे हैं, ध्यान कहीं और जगह है, ठीक है, तो ऐसे वाले एरर को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। ठीक है, एकाग्रता में कमी हो जाए तो ऐसे एरर को हम ग्रॉस एरर कहते हैं, सिंपल। ठीक है, अब वो कभी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे पढ़ाई के टाइम ये वाली एरर कुछ ज़्यादा ही होती है। कौन सी? ग्रॉस एरर। ठीक है, एकाग्रता में कमी होती है ना, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। चलो नोट डाउन कर लो। चलो नोट हो गया, तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।